नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका महाभारत युद्ध श्रृंखला के इस विशेष अध्याय में। आज हम लेकर आए हैं महाभारत युद्ध के 9वें दिन की पूरी कथा, यानी युद्ध का 9वां दिन, जो भरा है वीरता, दुविधा, क्रोध और अद्वितीय रणनीति से। अगर आपने पहले के 8 दिन की कहानियां नहीं देखी हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया उन्हें जरूर देखें ताकि आप पूरी युद्ध गाथा को क्रम में समझ सकें। तो चलिए आरंभ करते हैं 9वें दिन की उस महागाथा से, जहां युद्ध के मैदान में हर पल इतिहास रचा जा रहा था। कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में जब भीष्म पितामह ने 9वें दिन के लिए कौरवों की सेना का नेतृत्व संभाला, तो उन्होंने संकल्प लिया कि आज पांडवों की सेना को इतनी गहरी चोट दी जाएगी कि वे सोच में पड़ जाएंगे। भीष्म की युद्ध कला, उनकी धनुष विद्या और उनकी वीरता उस दिन अपने चरम पर थीं। वे रथ पर सवार होकर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके हर प्रहार से पांडव सेना की पंक्तियां टूटती जा रही थीं। सैनिक भागने लगे, रथों के पहिए टूट रहे थे, हाथियों की चिंगाड़ रणभूमि को कांपाने लगी थी। भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, कोई भी भीष्म के सामने टिक नहीं पा रहा था। अर्जुन, जिन्हें युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था, वे भीष्म के सामने संकोच कर रहे थे। उनका मन भावनाओं से भरा हुआ था। वे जानते थे कि ये वही पितामह हैं जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया था, उन्हें सिखाया था। अर्जुन अपने प्रहारों में वह तेज नहीं ला पा रहे थे जो उनकी पहचान थी। कृष्ण, जो उनके सारथी थे, यह सब देख रहे थे। उनका हृदय क्रोध से भर गया। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहा, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। हाँ, वही सुदर्शन चक्र जिससे वे संसार का विनाश कर सकते थे। वे रथ से कूदे और भीष्म की ओर बढ़ चले। उनकी आंखों में तेज था, गति में क्रोध और मन में धर्म की रक्षा का संकल्प। प्रभु, यदि आपका यही आदेश है तो मैं मृत्यु स्वीकार करता हूँ। लेकिन तभी अर्जुन दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उन्हें रोका और कसम खाई कि अब से वह संपूर्ण शक्ति से युद्ध करेगा, चाहे सामने कोई भी हो। यह क्षण युद्ध का सबसे द्रवित और विस्फोटक दृश्य था, जब भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने व्रत को तोड़ने को तैयार हो गए थे। उस दिन अभिमन्यु का भी अद्भुत पराक्रम देखने को मिला। वह अपनी युवावस्था में ही रणभूमि में गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा और कौरव पक्ष के कई महारथियों को अकेले टक्कर देने लगा। उसकी बहादुरी ने पांडव सेना में नई ऊर्जा भर दी। वह जैसे ही रथ पर चढ़कर बाणों की वर्षा करता, कौरवों के योद्धा पीछे हटने को मजबूर हो जाते। हालांकि अभिमन्यु का मुख्य पराक्रम आगे आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगा, परंतु 9वें दिन उसने अपना परिचय वीरता से दे दिया। उधर दुर्योधन क्रोधित था। उसे भीष्म पर विश्वास था, लेकिन वह चाहता था कि भीष्म अब पांडवों के प्रमुख योद्धाओं को निशाना बनाए, न कि पूरी सेना को। लेकिन भीष्म की रणनीति अलग थी। वे युद्ध को एक संपूर्ण संरचना के रूप में देख रहे थे, जहां हर सैनिक का हौसला मायने रखता था। दुर्योधन की व्यग्रता और भीष्म की संयमित दृष्टि के बीच एक स्पष्ट टकराव दिखा। दिन के अंत तक पांडव पक्ष की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। हजारों सैनिक मारे जा चुके थे, सेनाएं बिखर गई थीं और योद्धाओं के चेहरे पर थकावट के साथ चिंता भी थी। लेकिन कृष्ण चुप नहीं थे। उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और अन्य पांडवों को एकत्र किया और स्पष्ट कर दिया, जब तक भीष्म युद्ध भूमि में है, तब तक पांडवों की विजय असंभव है। और यहीं पर कृष्ण ने उस योजना की नींव रखी जिससे भीष्म को मृत्युशैया पर लाया जाएगा। तो मित्रों, 9वां दिन समाप्त हुआ, बिना किसी निर्णायक परिणाम के, लेकिन एक महान रणनीति की शुरुआत के साथ। पांडवों ने अपने मन में यह ठान लिया कि अब भीष्म को रणभूमि से हटाना ही होगा, चाहे वे कितने ही पूज्य क्यों न हो। आशा है आपको आज का यह अध्याय पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट से पहले के दिन भी जरूर देखें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे युद्ध के 10वें दिन की महाकथा, जहां भीष्म का अंतिम युद्ध होगा। तब तक के लिए जुड़े रहें और याद रखिए, धर्म की विजय सदा होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।